और चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली मार्च जारी है। इस बीच हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने किसानों के जत्थे को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ डाले, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए। किसानों को 200 मीटर तक पीछे खदेड़ दिया गया, साथ ही कई किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसानों की दिल्ली चलो मार्च की वजह से दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच में बैठक चली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल थे। आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी किसान हैं। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट भी आ रही है यहाँ पे? कोई सपोर्ट नहीं। हम कोई किसी जो आंदोलनकारी है कोई दूसरे देश के रहने वाले, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है। वोट वो अपनी मर्जी से कहीं डाल ले। आंदोलन में हमारे साथ में है। आंदोलन में तो बीजेपी के लोग भी हमारे साथ में हैं। वे अपना झंडा उतार गाते हैं हमारे साथ में, क्योंकि फसल के दाम तो उनको भी चाहिए ना। वे सरकार को वोट सरकार को देते हैं। आंदोलन में हमारे साथ में है। अब हम ये कहने लगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी आ रही, हर आदमी पॉलिटिकल है। जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। कोई संयुक्त किसान मोर्चा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल पूरा ही है। हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वोट देते हैं। हमारे मोर्चे में सारी पार्टियों के लोग हैं। जो सत्ता में रहते हैं वो झंडा लगा के नहीं आते। पॉलिटिकल वाला कोई झंडा लगा के नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने वाले सब लोग हमारी सरकार साथ में हैं। लेकिन ये भी एक आलोचना आ रही है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सरकार कर्नाटक से लोगों को वहाँ पे भेज रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करके इस आंदोलन कोई किसी को नहीं भेज रहा। ये सब किसान हैं, अपने सजा रहे। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। वे हमारी क्या सपोर्ट करेंगे, वे अपनी सरकार ही बचा लें। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहाँ जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रहे ही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना। फिर क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो? भाई एक पॉलिसी ले आओ कि इमरजेंसी में रिन्यूअल का भी पॉलिसी आ सकती है। कोर्ट में रिट डाल करो, वहां से एक ऑर्डर ले लो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है। जब वे जीत ही रहे, वे घोषणा कर ही रहे हैं, तो रिन्यूअल की एक पॉलिसी ले आओ, अमेंडमेंट एक हाउस में ले आओ कि जरूरत पड़ने पे वो रिन्यूअल भी करा सकता है सरकार। कई सारे किसान मोर्चा की जो धरना चल रही है, ये लोकसभा इलेक्शन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा सीट जीतने की बात अगर प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अमेंडमेंट। हमने ये कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत के आएंगे, तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक हाउस में कानून पास करो, कोर्ट मर्जी दो और कह दो कि सरकार को रिन्यूअल कर दो। लेकिन ये किसान मोर्चा के आंदोलन और ये चुनाव को लेकर किस तरह से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। हम जो भी किसान मूवमेंट के लोग चुनाव लड़े, उसका पर्चा कैंसिल कर दो। पर्चा कैंसिल कर दो उसका। हम अगर चुनाव लड़ा, हमारा पर्चा कैंसिल करो, लेकिन आंदोलन देश में बंद नहीं होंगे, आंदोलन चलते रहेंगे।